हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे सीक्रेट लवर द सीरीज़ का एपिसोड 7 हिंदी में। तो सीक्रेट लवर द सीरीज़ बहुत ही एक हफ्ते से इंतज़ार करने के बाद फाइनली एपिसोड 7 आज एयर हुआ है। तो उसमें स्टार्टिंग में बचपन में दिखाते हैं कि जुंगशी और नेकिया हाउतो जो है वो ड्राइंग करते रहते हैं। तो हाउतो नेकिया एक घर बनाता है ड्राइंग करते हुए। तो जुंगशी बोलता है कि तुम क्या बना रहे हो। तो हाउतो बोलता है कि मैं घर बना रहा हूँ मेरे रहने के लिए। तो जुंगशी फिर वो घर में रूम बनाता है और बोलता है कि ये रूम में मैं रहूँगा और ये रूम में अपन खेलेंगे। और फिर वो बाहर एक डॉगी भी बनाता है और बोलता है कि ये हम डॉगी है। तो फिर बचपन वाला जो आवतो रहता है वो नेकिया जुंगशी को देखता है और फिर बाद में नेकिया उसको बोलता है कि यानी कि बड़े होने के बाद भी हम साथ में रहेंगे क्या। तो फिर वो बोलता हाँ। तो फिर आवतो को नेकिया बहुत ही खुशी हो जाती है। फिर उनके बड़े वाले लोगों को दिखाते हैं। उसमें क्या होता है कि जुंगशी और हाउतो नेकिया जुंगशी के घर में खाना खाने के लिए आते हैं और उनकी जो फ्रेंड रहती है शाओ वो भी आती है। तो वो मस्त खाना खाते रहते हैं। तो वो नेकिया हाउतो देखता है कि जुंगशी की फ़ैमिली कितनी अच्छी है, मतलब वो कितना प्यार है उनके फैमिली में करके, ऐसे नहीं क्या वो देखता है। और फिर जुंगशी जो होता है वो बहुत ही क्यूट होता है ना, इसलिए फिर आवतो जो है वो बालकनी में जाता है और कुछ तो भी सोचते रहता है। तभी जो शाव है वो जाती है और उसको पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम्हारा मूड ठीक नहीं लग रहा करके। तो वो बोलता है कि मैं नहीं क्या जुंगशी के साथ है ना एक घर में शिफ्ट होना चाहता हूँ, साथ में रहना चाहता हूँ, पर मैं उसको कैसे बताऊँ क्योंकि उसको इतने प्यार करने वाली फैमिली है, मैं उस फैमिली से उसको दूर नहीं लेके जाना चाहता हूँ करके वो नहीं क्या बोलता है शाव को। फिर उसके बाद ने क्या तभी वहाँ पे बालकनी में जुंगशी आ जाता है और फिर बाद में उसको बोलता है कि क्या हुआ, पर नहीं क्या हाउतो जो होता है वो बोलता है कि कुछ नहीं हुआ करके ऐसे। फिर उसके बाद खाना खाने के बाद ये लोग वापस जाते रहते हैं। तो जो अपना हाउतुआ है वो जाते रहता है और जुंगशी ने क्या उसको छोड़ने को जाता है। तो जैसे ही टर्निंग आती ना वैसे ही ने क्या वो उसको किस करता है और फिर बाद में उसको बोलता है कि आज सुबह से तुम्हारा मूड अच्छा नहीं है, क्या हुआ। तो पर ने क्या वो हाउतू जो है वो नहीं बताता, वो बोलता कि नहीं मैं तो ठीक हूँ करके। पर जुंगशी को लगता है कि ये कुछ तो भी मेरे से छुपा रहा है करके। तो जुंगशी ने क्या हाउतू को बोलता है कि तुम मुझे बता सकते हो अगर कोई प्रॉब्लम है तो करके। तो फिर हाउतो बोलता है ठीक है और फिर हाउतो जाने लगता है, पर वो तब भी वापस आता है और एकदम ज़ोर से जुंगशी को ऐसे पकड़ लेता है और एकदम से उसको बहुत ही ज़ोर से ऐसे एकदम किस करने लगता है एकदम फ्रेंच स्टाइल में। और फिर बाद में फिर वो हंसता है ऐसे और फिर वो चले जाता है। फिर उसके बाद नहीं क्या दूसरे दिन नहीं क्या जुंगशी ऑफिस में रहता है। तो नहीं क्या सब लोग उसको बहुत ज़्यादा चिल्लाते रहते हैं, मतलब दूसरे की गलती रहती है पर फिर भी जुंगशी को चिल्लाते क्योंकि वो इंटर्न रहता। तो फिर वो दुखी होकर टेरेस पे चले जाता है। तो शाव ने क्या वो भी उधर ही इंटर्नशिप कर रही होती, तो वो भी टेरेस पे आती है और उसको बोलती कि कुछ नहीं होता, ऐसे उसको मनाती है। फिर जुंगशी शाव को पूछता है कि नहीं क्या उस दिन नहीं क्या हाँ तो तुमसे क्या बात कर रहा था बालकनी में, पर वो नहीं बताती है और बोलती है कि वो इतना कुछ सीरियस मैटर नहीं है करके ऐसे। फिर उसके बाद नहीं क्या जो हाउतो है उसके ऑफिस में नहीं क्या बहुत ही अच्छा चल रहा होता है सब कुछ, क्योंकि वो आर्किटेक्चर रहता है और इंटर्नशिप रहता है और उसके मतलब पूरे ऑफिस के भी बहुत अच्छे रहते हैं और वो भी अच्छा दिखता है, तो उसको थोड़ा प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट भी देते हैं। तो जो हाउतो का जो बॉस है ना वो आता है और फिर बोलता है कि हमें एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट मिला एक बिल्डिंग को आर्किटेक्ट करने का, और वो हाउतो को बोलता है कि तुम मुझे इसमें असिस्ट करोगे करके, और फिर वो वहाँ से चले जाता है। फिर हाउतो जो है वो ने क्या कॉफ़ी बनाते रहता है। तो फिर तभी जो उसका बॉस उधर आता है तो वो बॉस को बोलता है कि मैं तो सिर्फ एक इंटर्न हूँ, आप मुझसे मतलब मुझे क्यों उस प्रोजेक्ट में इतना मेन इंपॉर्टेंट रोल दे रहे हो करके। तो फिर उसका बॉस उसको एक क्वेश्चन पूछता है जिसका नहीं क्या वो बहुत ही ब्रिलियंटली आंसर देता है। तो वो बोलता है कि इसलिए मैं तुम्हें इस प्रोजेक्ट में शामिल करना चाहता हूँ करके ऐसे। फिर नहीं क्या हाँ तो उसको कॉफ़ी बना के देता है। तो उसका बॉस जो है वो कॉफ़ी पीता है, पर वो ना अच्छी नहीं रहती, थोड़ी कड़वी सी रहती। तो उसको बोलता है कि तुम्हारा दिमाग मतलब अच्छा है पर तुम्हारे कॉफ़ी बनाने की स्किल बहुत ही ख़तरनाक है करके। फिर बाद में वो बोलता है कि नहीं अच्छी तो कॉफ़ी बनाता हूँ मैं, और फिर वो वही कप से पीने लगता है। तो वो एकदम ऐसे इनडायरेक्ट किस हो जाता है करके, नहीं क्या इनडायरेक्ट किस हो जाता है ना। तो इसलिए नहीं कि उसका बॉस जो है वो उसको एकदम ऐसे फ्लर्टी नज़रों से देखने लगता है।
फिर वो दिन बीत जाता है और दूसरा दिन आता है और दूसरा दिन भी जुंगशी का अच्छा नहीं जाता है। मतलब उसका जो इंटर्नशिप वाला जो लाइफ है ना वो बिल्कुल अच्छा नहीं जाता है। सब लोग उसको आउटकास्ट कर देते, कोई उसको कोई बुलाता नहीं, तो उसको बहुत दुख हो जाता है ऐसे। पर जो हाउताऊ है उसका एकदम मस्त इंटर्नशिप चल रहा होता है, मस्त वो आर्किटेक्चरिंग करता होता है, ऐसे नहीं क्या। तो हाउताऊ जो है उसको मस्त ऐसे मैसेज भेजते रहता है जुंगशी को, पर जुंगशी थोड़ा डिप्रेशन में रहता है तो वो मैसेज वगैरह देखता नहीं है। तो तभी हाउताऊ का बॉस बोलता है कि तुम उसको इतने मैसेज कर रहे हो, वो तुम्हें इग्नोर कर रहा है, वो तुम्हें इसलिए इग्नोर कर रहा है कि तुम बहुत क्लिंगी हो गए, तो उसको तुमसे तरास जाएंगे और वो तुमको छोड़ के जाएंगे करके। पर हाउताऊ जो है वो उसके बॉस को बोलता है कि वो मुझे छोड़ के नहीं जाएगा करके, और वो उधर से वापस आ जाता है ऐसे। फिर जुंगशी जो है वो फिर घर जाता है और फिर बाद में उसको तभी एक मैसेज आता है हाउताऊ का कि मैं मेरे बॉस के साथ बाहर आया हूँ फील्ड विजिट के लिए करके, तो दूसरे शहर में आया हूँ करके। पर जुंगशी को उसकी बहुत याद आती, बहुत याद आती है एकदम, नहीं क्या, बहुत ही ज़्यादा ऐसे उसको याद आती, क्योंकि वो उसको छोड़ के नहीं क्या इतने दिन कभी रहा नहीं करके ऐसे। फिर उसके बाद नहीं क्या उसको एक मैसेज आता है, मतलब वो नहाते रहता है और फिर नहाने के बाद नहीं क्या बाल धोने के बाद उसको मैसेज आता है कि मैं वापस आ गया हूँ करके शहर में। तो वो बाल सुखाता भी नहीं, वैसे ही गीले बालों में, वैसे ही नाइट ड्रेस में वो भागते हुए नहीं क्या हाउताऊ के घर में जाता है। और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है हाउताऊ, वैसे ही वो उसको बोलता है कि तुम्हारे बाल इतने गीले क्यों हैं। तो वो बोलता है कि मुझे तुम्हें देखना था तो मैं जल्दी में आया करके। तो फिर वो बोलता तुम मुझे इतना मिस कर रहे थे। तो वो बोलता है कि मैं एकदम जान जैसे के मिस कर रहा था करके। फिर वो एकदम ऐसे किस करते एक दूसरे को। फिर उसके बाद ने क्या वो पूछता है जुंगशी हाउताऊ को कि हम दोनों शिफ्ट हो जाते करके एक ही घर में। पर जुंगशी को हाउताऊ बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें अपने फैमिली से अलग नहीं कर सकता हूँ करके ऐसे। पर वो जुंगशी बोलता है कि नहीं, कुछ नहीं होता करके ऐसे, अब शिफ्ट होंगे साथ में। फिर वो दोनों साथ में एक ही घर में शिफ्ट होते। फिर शिफ्टिंग में फिर हाउताऊ ने क्या कपल रिंग्स लेकर आता और फिर बाद में उसको पहनाता एकदम ऐसे कपल, यानी क्यूट क्यूट ऐसे। फिर तभी ने क्या डोरबेल बजता, और डोरबेल बजते ही इतना बड़ा शॉक, मतलब एक छोटा सा बच्चा आता और वो छोटा सा बच्चा ने क्या जुंगशी को बोलता है डैडी। मतलब सच में जुंगशी का बच्चा है, पर जुंगशी तो इतना सा है तो उसको कहाँ से बच्चा होगा, मतलब खुद कॉलेज स्टूडेंट है जुंगशी, किधर से आया वो बच्चा। सो किधर से आया वो बच्चा के लिए अपने को एपिसोड 8 देखना पड़ेगा। तो एपिसोड 8 के लिए लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।